और जैसा सबरी मैया ने बताया कि पंपा सर ही जाओ रघुराई, तावही है सुग्रीव मिताई, तावही है सुग्रीव मिताई। पंपा सर ही जाओ रघुराई, पंपा सर ही जाओ रघुराई, तावही है सुग्रीव मिताई, तावही है सुग्रीव मिताई, तावही है सुग्रीव मिताई। महाराज राम जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए और जैसे वहां से सुग्रीव ने देखा महाराज तो डर गया हो कि बाली ने किसी को भेजा है। हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ पता लगाओ कि ये कौन है। विप्ररूप धरि का पिता गए को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तो विचरहु बन स्वामी। महाराज सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर हनुमान जी आए और भगवान को प्रणाम किया। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह कोई, और नर नारायण की तुम दो। हर प्रकार से हनुमान जी महाराज पूछते हैं। महाराज भगवान ने उत्तर नहीं दिया। 5 प्रश्न किया। महाराज भगवान से जब अंतिम प्रश्न हनुमान जी ने किया तो भी उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो सही बोल रहे हैं। जग कारण तारन भव भंजन धननी भार, कि तुम अखल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब तो सही कह रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए। महाराज हनुमान जी से राम जी का परिचय हुआ और प्रभु बही जाने पर कही चरना, प्रभु बही जाने पर गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, तो सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, तो सुख उमा जाए नहीं बरना। भोलेनाथ कहते हैं उमा पार्वती भगवान राम और हनुमान जी ऐसे मिले, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु हम आपको भूल गए, क्या आप भी हमको भूल गए? राम जी ने कहा नहीं। हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रगटाया और परमात्मा ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। महाराज आपस में दोनों लोग मिले। फिर हनुमान जी महाराज श्री राम जी को सुग्रीव के पास लेकर गए और अग्नि को साक्षी बनाकर, सुंदर अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता कराई। महाराज जे न मित्र दुख होए दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी। जब राम जी ने मित्रता कर ली तब तो महाराज सुग्रीव के तरफ से बाली को मारने के लिए गए। कथा आप लोग जानते हो। महाराज राम जी ने बाली का उद्धार किया और राज्य सत्ता सुग्रीव जी को दिया, युवराज अंगद जी को बनाया। अब राज सत्ता का भार पाकर सुग्रीव उसमें मस्त हो गया। कुछ समय बीता महाराज और भगवान के कार्यों को भूल गया जब वो, तो राम जी थोड़ा कुपित हुए। लक्ष्मण जी पहुंचे महाराज और क्रोध में फिर हनुमान जी महाराज जा करके सुग्रीव को लेकर आए, भगवान के चरणों में याचना किया, प्रार्थना किया। पुनः राम जी के कार्य की तैयारी करने लगे, सीता मैया की खोज करने के लिए। महाराज
सभी बंदर भालुओं को यूथ बना बनाकर चारों तरफ भेज दिया। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के साथ बंदर भालुओं को लेकर गए सीता मैया को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए। प्यास लगी महाराज उनको, प्यास लगी तो कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक पर्वत पर चढ़े तो देखा कि कुछ पक्षियां उड़ रही हैं, पशु भी जा रहे हैं, लगता है यहाँ पानी मिलेगा महाराज। वहां पहुंच गए, एक गुफा थी, गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी, उनका नाम है स्वयं प्रभा मैया। महाराज स्वयं प्रभा मैया मायावी थी। सुंदर गए सरोवर में जल पिया, फल फूल खाया, और जब राम नाम संकीर्तन किया सभी लोगों ने, तो स्वयं प्रभा की आंख खुल गई। उनको भी उनके गुरुजी ने बता दिया था कि एक दिन त्रेता में जब रामा अवतार भगवान का होगा, उनकी पत्नी का हरण दशानन के द्वारा होगा, उनके दूत सीता जी को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम में आएंगे और भूख प्यास से बहुत परेशान होंगे, तब तुम उनका आतिथ्य सत्कार करना, तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी। वो प्रतीक्षा कर रही थी स्वयं प्रभा मैया। जैसे राम नाम को सुना, तुरंत आंख खुली और आई। पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज जामवंत जी ने अपना परिचय दिया और सुंदर सुंदर फल बताया कि जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो फल खा लो, जल पी लो। फल खाया, जल पिया महाराज, कुछ शांति मिली। उसके बाद कहा मोदो नयन बिबर तज जाओ। अब तुम लोग अपनी आंखों को बंद करो, मैं तुम्हें जहां भेजती हूँ वहां से तुम्हें सीता की सुध मिल जाएगी। आंख को बंद किया सभी ने और पहुंच गए समुद्र के तट पर। महाराज समुद्र के तट पर पहुंच गए और वहां क्या करें, आपस में चर्चा कर रहे थे सब लोग। वहां पर जटायु का भाई संपाति बैठा हुआ था। संपाति ने सुना तो कहा, ब्रह्मा जी ने आज हमारे लिए एक साथ इतना भोजन भेज दिया, चलो सबको खाकर अपनी इच्छा को तृप्त करें। महाराज जैसे बंदरों ने सुना कि ये तो मुझे खाने आ रहा है, तो कहा देखो, एक वो गीधराज जटायु थे और एक ये, वो तो महाराज राम जी के कार्य में अपने पंख को कटवा लिया और ये हमको खाने जा रहे हैं। जैसे जटायु का नाम लिया तो संपाति बोल पड़ा, अरे भैया क्या हुआ मेरे जटायु को? अरे वो मेरा भाई है, क्या हुआ? तुम लोग इधर आओ, मुझे बताओ, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, मेरा भाई है जटायु, उसे क्या हो गया? तब तो जामवंत जी, हनुमान जी महाराज सब लोग गए उसको संपाति के पास, सारी कथा को सुनाया। महाराज फिर संपाति ने सीता जी को बता दिया कि बूढ़ महाराज, मैं देखूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार। कहा मैं देखता हूं, तुम लोग नहीं देख पाओगे। लंका में रावण की अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जगत जननी मां जगदम्बा सीता बैठी। जो वीर बोले राजा रामचंद्र भगवान की।